नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव होते ही जो दिल्ली से गायब हुए, आज इतने दिन हो गए लेकिन आपने उनको दिल्ली में नहीं देखा। और आम आदमी पार्टी के सत्ता में रहते हुए जिस प्रकार के आरोप लगे, उसके चलते जो भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती किए जाते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना, चुनाव हारते ही केजरीवाल पंजाब शिफ्ट हो गया। और आज के डेट में भगवंत मान पंजाब का शैडो सीएम बन करके केजरीवाल के पीछे पीछे घूमते रहता है। चाहे वो किसी इनॉग्रेशन करना हो, किसी से बात करनी हो, किसी भी तरह का कोई भी बात, सामने आपको केजरीवाल ही नजर आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस देश की मीडिया को कभी आपने देखा ये सवाल करते हुए? नहीं देखा। और दिल्ली में भी जो आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाए, वो पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से इन्होंने सरकार चलाई। जैसे कोई परियोजनाओं को कंप्लीट करना, उसके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें सिर्फ मीडिया हेडलाइन को मैनेज करने का काम करती थी। उसी के बलबूते पे इसने 10 साल दिल्ली का सत्ता भोगा। और केजरीवाल को ये लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी हर राज्य में चुनाव लड़ना है, पार्टी का एक्सपेंशन करना है। तो किसी भी पार्टी को सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? पैसे। पहले तो 2 राज्यों में सरकार थी, दिल्ली तो केंद्र शासित ही है, पूर्ण राज्य तो था नहीं। और दूसरा एक बचा पंजाब, क्योंकि दिल्ली से तो लुटियो डुबो गई। अब माल कमाने का जगह तो कोई बचा नहीं। और जो दिल्ली में 10 साल के अंदर रहते हुए घपले घोटाले किए, इसी के वजह से सत्येंद्र जैन को भी जेल में रहना पड़ा, मनीष सिसोदिया को भी रहना पड़ा, संजय सिंह को भी रहना पड़ा और केजरीवाल को खुद भी रहना पड़ा। ये अलग बात है कि इस देश के बड़े बड़े वकील जो हैं वो मोटा माल लेकर के इन लोगों को जमानत करवा देते हैं, क्योंकि वो जमानत स्पेशलिस्ट ही वकील हैं। नाम आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ होंगे उसके बारे में। आज इसके बारे में क्यों चर्चा हो? इन्हीं के पार्टी का एक पूर्व मंत्री के घर आज ईडी ने रेड मारा, उनके 13 ठिकानों पर। उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सारे चोर फिर से सामने आए और वही रटी रटाई बातों को दोहराने लगे। मोदी आम आदमी पार्टी से डर गई, हमको ख़त्म करना चाहती है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, इससे मोदी घबरा गया। आपको याद है ना, केजरीवाल रैलियों में लंबी लंबी फेंकता था कि मोदी में दम है तो 50 साल तक उखाड़ करके दिखा दे। भाई तू रहा ही कितना दिन? तुझे कबाड़ने में कितना टाइम लगा? और तू ऐसा कबड़ा कि दिन में दिया लेके खोजने के बाद भी नजर नहीं आता है। अपने 2 छोटे छोटे चमचों को छोड़ दिया दिल्ली में कि तुम लोग दिल्ली संभालो, अपने गाय भाग लिए। उसी के एक मंत्री सौरभ भारद्वाज आज इनके करतूते में बुरा फिर फंसा। अच्छा, ये लोग आरोप लगाने के लिए लगे। इसकी जांच पहले एसीबी ने की थी और एसीबी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। सारी बातों को मैं बताऊंगा, बिल्लू वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए पूरा। ऐसे ही कोई कह देने से या कर देने से नहीं होता। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रॉपर तरीके से जांच हुई, एसीबी ने जांच करके ईडी उसके बाद इस केस में इन्वॉल्व हुई। तो क्या कुछ मामला है, कैसे क्या कुछ हुआ,
इसी के बारे में बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे आप नेताओं की लिस्ट में अब सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल हो गया है, जिनके खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया। अब क्या कर रहे हैं लोग? ईमानदारी को दबाने की कोशिश। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड पर भड़के केजरीवाल और सिसोदिया। दो चोर तीसरे चोर को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर स्वास्थ्य परियोजनाओं में घोटालों का आरोप है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इस रेड पर पार्टी को टारगेट करने का आरोप लगाया, क्योंकि इनका सिंगल हैंडेड लाइन होता है, इसी लाइन पे चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी पूछ लें, ये घूम फिर करके वही सी जगह पे आएगा। अब मामला को थोड़ा समझना जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। एसीबी ने कई धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा। 13(1) के साथ बीएनएस की धारा 409, लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और 120(b) आपराधिक साजिश के तहत भारद्वाज और जैन, मतलब सत्येंद्र जैन, अज्ञात सरकारी अधिकारी और निजी ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब इन लोग क्या करते थे कि टेंडरिंग किए, टेंडरिंग करने के बाद इनके अपने लोगों को टेंडर दे दिया जाता था। उस काम को शुरू ही नहीं होता था, बिल दिखा गया, उसका बजट बन गया, जनता में वाहवाही लूट ली गई, लेकिन वो सिर्फ पेपर वर्क होता था, काम दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता था। और 2 साल 3 साल तक ऐसे ही ठंडे बस्ते में रहने के बाद वापस से उसको एक्सक्यूज़ दिया जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था कि ये चीज़ें हो गई है, इसकी लागत बढ़ गई है, अब जो काम 500 करोड़ में होना चाहिए था अब 2000 करोड़ में होगा। और फिर उसको पास किया जाता था कि ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम काम करो। घोटाले ऐसे होते थे। किसी भी प्रोजेक्ट को तय समय पे अगर आप पूरा नहीं करते हैं, केंद्र के भी परियोजनाओं को आप देख लीजिए, अगर तय समय से वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके रेट बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर बहुत लंबे समय तक अगर वो डिले हुआ तभी वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट साल 2 साल डिले होता है तो क्या 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ हो सकता है? क्या आज से 5 साल पहले जिस रेट में सीमेंट मिलता था, क्या आज उसकी रेट डबल हो गई है? नहीं हुई। इस बात को भी सोच, जब मटेरियल कॉस्टिंग डबल नहीं हुई तो प्रोजेक्ट का आंकड़ा डबल कैसे हो? इस बात को भी जानना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि कथित साजिश को बेनकाब करने और इसमें शामिल पूर्व मंत्रियों, अधिकारियों और निजी संस्थाओं की भूमिका और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच शुरू करनी आवश्यक है। और इसी वजह से ईडी की एंट्री। स्वास्थ्य मंत्रियों पर लगे गड़बड़ी, देरी, नियम उल्लंघन के आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 2018-19 में 5,590 करोड़ रुपए की लागत की 24 अस्पताल परियोजनाएं, ध्यान से सुनिए, 24 अस्पताल परियोजना, उसमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड, 2 तरह के हॉस्पिटल स्वीकृति दी गई। इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। 6800 के कुल बेड क्षमता वाले 7 आईसीयू अस्पतालों को सितंबर 2021 से 6 महीने के भीतर पूर्व इंजीनियर संरचनाओं का उपयोग कर निर्माण के लिए 1125 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई थी। खाली उसका संरचना बनाने को 1125 करोड़ रुपए दिए गए। 3 साल से अधिक समय बीत गए, 800 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन इस केस में जो काम हो रहे थे वो मात्र 50% काम पूरा हुआ। ऐसे ही लोकनायक अस्पताल,
उसके न्यू ब्लॉक परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए लागत की स्वीकृति दी गई। 4 साल में ये परियोजना जो 465 करोड़ में पूरी होनी थी, वो 4 साल में 1125 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई, जो लागत से 3 गुना हो गया। सोचिए कैसे हुआ, यही तो सवाल है कि अगर 4 साल भी वो प्रोजेक्ट डिले हो गया तो 3 गुना बजट कैसे होगा। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक्स परियोजना के लिए 168 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिया गया। इसमें 94 पॉलीक्लिनिक परियोजनाओं के लिए ये लागत स्वीकार की गई। इसमें 94 पॉलीक्लिनिक्स जो थे, टोटल बने इसमें 52, 94 बनने थे 168 करोड़ में, बने 52, और इसकी भी लागत पहुंच गई 220 करोड़ रुपए। अब इसके हिसाब से आप अंदाज लगाइए कि इनकी मंशा क्या थी, किस प्रकार से काम होता था। ये अपने आप को चिल्ला चिल्ला करके कहते थे दिल्ली मॉडल हम ऐसे कर दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, न्यूयॉर्क टाइम में फ़ोटो दिखा करके टीवी पे चिल्लाते फिरते थे। लेकिन सत्ता से हटते ही इन सारे लोगों की असलियत अब बाहर आ रही है। अब इसमें मनीष सिसोदिया क्या स्टेटमेंट दे रहा है? वो कह रहा है कि जिस समय का ये काम था उस समय सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं था। तो भैया मंत्री नहीं था मान ली, उस समय तुम मंत्री थे, शराब और स्वास्थ्य दोनों के तुम मंत्री थे, शिक्षा भी तुमने संभाला। तो इसका मतलब शराब घोटाला तो सही है ना, क्योंकि उस समय तो तुम उसके मंत्री थे। और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सत्येंद्र जैन गया, उसका एडिशनल भार मिला मनीष सिसोदिया को, और मनीष सिसोदिया जब अंदर गया तो चार्ज मिला सौरभ भारद्वाज को। तो जब एक घुसखोरी करते हुए आगे बढ़ रहा है उसी पार्टी का नेता, जो जिस डायरेक्शन में चीज़ें चली गई है, तो क्या दूसरा जा करके रोक देगा? और इस देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री होगा जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं था, क्योंकि इसको पता था कि कल के डेट में अगर मैं फंसूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने चमचों के द्वारा काम करवाना है और मैं तो टेंशन फ्री रहूँगा। लेकिन बदकिस्मती कि उसके बावजूद भी इस बंदे को जेल जाना पड़ा, और इसकी खुशकिस्मती थी जो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मेहरबान होकर इसको चुनाव प्रचार करने के लिए भी समय दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाना जाता है। किस प्रकार से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल होता है और हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सत्येंद्र जैन का पहला कार्यकाल था 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक। दूसरा कार्यकाल फिर इसने संभाला 14 फरवरी 2015 से 13 फरवरी 2020 तक। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल 1.5 महीने तक रही। इसमें 3 नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग संभाला, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज। और ये लोग इसी प्रकार से कामों को लटकाते हुए पैसों का हेरा फेरी का काम करते थे। अब ईडी जांच कर रही है, आगे क्या कुछ निकल करके आता है फिर उस पर चर्चा होगी। और सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों लगातार नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ धमाका करती है। किस प्रकार से कॉलेजियम का धज्जिया उड़ाया गया, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए, आप लोग भी उसको जाकर देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त है। और फिर से वापस लौटेंगे कल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही मामले को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से बताएं आपकी राय क्या है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सारे डिटेल आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,